इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। What comes to your mind when you heard electric current? बल्ब, फैन, बैटरी या कोई और चीज़। करंट कहते हैं किसी चीज़ के किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होने को। तो अगर वो मूवमेंट चार्जेस की हो तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। सिंपली इलेक्ट्रिक करंट इज़ द फ्लो ऑफ चार्जेस। अगर इसको हम और स्पेसिफिक कहें तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस ऑफ द कंडक्टर। आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कंडक्टर होता क्या है। कंडक्टर ऐसे मटेरियल को कहेंगे जो अपने अंदर से किसी चीज़ को फ्लो होने दे। अब अगर वो मटेरियल हीट को अपने अंदर से फ्लो होने दे तब वो एक हीट कंडक्टर होगा, और अगर वो चार्जेस को अपने अंदर से फ्लो होने दे तब वो हम उसे कहेंगे एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर। बट वेट, व्हाई सम मटेरियल्स आर गुड कंडक्टर्स एंड सम आर बैड? पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि हर चीज़ एटम से मिलकर बनी होती है, जैसे कि ये कॉपर बार जो कि कॉपर एटम से मिलकर बना हुआ है, और ये रहा कॉपर का एक एटम जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 18, 1। यहाँ फर्स्ट ऑर्बिट का डुप्लेट और सेकेंड और थर्ड का ऑक्टेट कंप्लीट है। मतलब फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट से बाहर नहीं जा सकते, एटलीस्ट आसानी से तो बाहर नहीं जा सकते क्योंकि वो स्ट्रांगली बॉन्ड है। लेकिन ये जो लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर है और न्यूक्लियस से वीकली बाउंड होता है, और क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिवली वीक है इसलिए इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव होता है, और इसी को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली ड्रूट और लॉरेंट्ज नामी दो साइंटिस्ट ने इसकी एक कंप्लीट थियरी बताई थी 19th सेंचुरी के शुरुआती दौर में, जिसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी कहते हैं। खैर, वी नो किसी भी मटेरियल के एटम्स एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं। उसी तरीके से हमारा जो कॉपर बार है उसके भी एटम्स एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में अरेंज होंगे, लेकिन इनका लास्ट ऑर्बिट थोड़ा सा दूर होने की वजह से जब वो एक स्ट्रक्चर बनाएंगे तब उनके लास्ट ऑर्बिट दूसरे एटम्स के लास्ट ऑर्बिट को ओवरलैप करते हैं। इसी ओवरलैपिंग की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज नहीं हो पाते कि वो किस एटम के इलेक्ट्रॉन हैं, और वो इलेक्ट्रॉन उस मटेरियल में रैंडमली मूव होते हैं, कभी इस इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में तो कभी उस इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में। फॉर सिंप्लिसिटी यहाँ से दूसरे ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को हम निकाल देते हैं। So the electric current is rate of flow of charges of the conductor। लेकिन कुछ बुक्स में आपने डेफिनेशन देखी होगी या किसी ने आपसे कहा होगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, ये डेफिनेशन ज़्यादातर चीज़ों के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन अगर आपने बैटरी देखी हो तो उस बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट में करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो नहीं होता। वहाँ करंट फ्लो होता है आयॉन्स की मदद से, जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आयॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स या निगेटिव चार्जेस के फ्लो को नहीं कहेंगे। इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनी चार्जेस ऑफ द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट को यूजुअली कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। मान लीजिए यहाँ क्यू कुछ चार्जेस हैं जो कि एक कंडक्टर से फ्लो हो रहे हैं, और क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस है इसलिए इस रेट को डिस्क्राइब करने के लिए हम उन चार्जेस यानी Q को डिवाइड करेंगे टाइम t से, तो हमें इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला मिल जाएगा जो कि यहाँ पे सामने है। एक बात याद रखिए कि यहाँ कैपिटल I, कैपिटल Q और स्मॉल t करंट, चार्ज और टाइम के क्वांटिटीज़ के सिंबल्स हैं, उनके यूनिट के सिंबल्स नहीं, इसमें कंफ्यूज ना हो। तो चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती क्या है। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है एम्पियर, और एम्पियर को जनरली कैपिटल A या स्मॉल a MP से डिनोट करते हैं। तो ये 1 एम्पियर की वैल्यू होती कितनी होगी, या फिर ये डिसाइड कैसे करें कि 1 एम्पियर कितने इलेक्ट्रिक करंट को कहें। कंसीडर कोई कंडक्टर है जिसमें से 1 सेकेंड में 6 to 4 फॉलोड बाय 16 zeros नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, तो तब हम कहेंगे कि उस कंडक्टर से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अगर इसको थोड़ा सा सिंपल करें तो जब किसी कंडक्टर से 1 सेकेंड में 6.24 × 10⁻18 चार्जेस फ्लो हो
तब इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू 1 एम्पियर होगी। लेकिन फिजिक्स में कुछ कांस्टेंट्स की वैल्यू की हमें बार बार ज़रूरत पड़ती है, जैसे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और सिंपली इसे हम g से डिनोट करते हैं। सिमिलरली 6.24 इंटू 10⁻18 या फिर 624 फॉलोड बाय 16 जीरोस चार्जेस को 1 कूलम कहते हैं और इसे हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। Now put this value in our definition. तो जब किसी कंडक्टर से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा तब इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू होगी 1 एम्पियर। So the 1 ampere is flow of 1 coulomb of charge per second. If you find our videos useful and you love to watch this type of content, then subscribe. And if you have any doubt regarding physics, comment below. We will try to unsolve your queries.